नाज़रीन, बिल आखिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो केपीके में गवर्नमेंट है, ये बड़े अरसे से कहा जा रहा था कि आज गई कल गई, और बिल आखिर हुकूमत पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट सब मिलके एक ऐसा प्लान ले आए हैं जिससे ये लगता है कि केपीके में अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की छुट्टी कन्फर्म है। ये प्लान क्या है, कौन लेके आया है? अली अमीन गंडापुर फंस गए हैं और उनकी हुकूमत भी फंस गई है। इट मीन्स दैट कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। इमरान खान ने इस चीज़ को भांपते हुए इमरान खान ने ऑलरेडी एक बड़ा ऐलान कर दिया था। इमरान खान ने एक और ऑफर भी दी है। ये ऑफर क्या है और क्या इस पे अमल किया जा सकता है या नहीं, ये वो तमाम सवालात है। पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल आइंदा 7 दिनों में क्या होने वाला है, ये बताने जा रहे हैं हम आपको। दबंग खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है और आपने ये प्रोग्राम पूरा सुनना है। आपको डिटेल्स बताएंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर पे जो लाहौर बार कौंसिल में वो आए, उन्होंने आकर यहाँ पे खिताब किया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रिट पिटिशन दायर की गई है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। उसमें यह कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर ने लाहौर बार कौंसिल को 5 करोड़ रुपए का अतिया रिश्वतन दी है। अब नाज़रीन, ये जो रिश्वत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, इट मीन्स दैट कि अली अमीन गंडापुर की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चला भी गया है और उसको उन्होंने मुकर्रर भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे परफॉर्म करता है। एवं कही जा रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब नाअहल हैं, काम नहीं करते। नाज़रीन, ये और बात है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि धांधली के लिए बनाए गए थे, वो अभी तक अपने फैसले करने में नाकाम हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और जमहूरियत का जो आला तरीन निज़ाम है, वो आपको जगह जगह दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट में, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और अब आप ये देखें कि हालांकि ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है अली अमीन गंडापुर पे। हमारे रेफरेंस, हमारे सोर्सेज ने जब पता किया तो ये कंफर्म रिपोर्ट है कि इस तरह की कोई हरकत नहीं की गई, ना ही को रिश्वत दी गई है, ना ही जजेस को। हाँ, अलबत्ता मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे मौजूदा वफाकी वजीर कानून हैं, उन्होंने इस्लामाबाद बार कौंसिल को करोड़ों रुपए की ग्रांट इसलिए दी क्योंकि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम, इस्लामाबाद में जजेस के केसेस और इससे रिलेटेड जो हुकूमती फैसले हैं उनके खिलाफ उन्होंने रिट पिटिशंस की हुई थी। लेकिन वहां पे तो ये अतिया था, वहां पे तो ये ग्रांट थी, वहां पे तो ये स्पॉन्सरशिप थी। लेकिन चूंकि केपी के गवर्नमेंट के लिए कोई बेनिफिशियल, कोई बेनिफिट होने वाला है, तो इसको लेके अब हुकूमत पाकिस्तान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस बात पे मुत्तफिक है कि अब ये जो नाअहली का केस है इसको कंटिन्यू किया जाए। नाज़रीन, मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आगे होने क्या जा रहा है। मैं आपको बारहा ये बता चुका हूं कि इमरान खान की 2 से 3 मरतबा कहा जा रहा है कि 26 नवंबर को इमरान खान को कंफर्म किया गया जी कि हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। कहा गया हम आपको केपी हाउस शिफ्ट करते हैं, आप 3 साल के लिए खामोश हो जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद कहा, उन्होंने कहा इन्होंने मुझे कहा कि 3 साल के लिए खामोशी और उसके बाद आप घर चले जाएं, मैं तो 1 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ये कहती जी कि इमरान खान को साढ़े लो कोई ऑफर नहीं दी गई। मसला ये है कि फैसला आवाम ने करना है। अब एक बंदा जिसके साथ 24 करोड़ अवाम की पॉपुलैरिटी है, सपोर्ट है, हमायत है, वो ये कहता है कि मुझे ऑफर दी गई। फिर कुछ ऐसे लोग जिनको अवाम पसंद ही नहीं करती, वो कहते हैं नहीं कोई ऑफर नहीं दी गई, इमरान खान तो तंग है। अब अवाम ने बात किसकी माननी है? अवाम मानेंगी उस बंदे की बात जिसके ऊपर अवाम का ट्रस्ट है, जिसके 2 साल में प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, जो 2 साल में 1 मरतबा भी बीमार नहीं हुआ, जिसने 2 साल में 1 मरतबा भी नहीं कहा कि मेरे हड्डियां गोडियां जो पीड़ है तो मैंने छुट्टी दे दो। नहीं, वो डट के खड़ा है। ये जितने मर्जी लोग बातें कर लें, नहीं जी नहीं वो कमजोर है, थक गया है, डर गया, सब झूठ है। इमरान खान ने हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को हिला के रख दी है। ये तल्ख हकीकत है। खबरों में रहते हैं। खबरें ये हैं कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अडयाला जेल से एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ हाथ मिलाने की जो आखिरी कोशिशें थी वो भी नाकाम हो गई। अमेरिका से कुछ लोगों को बुलवाया गया और ये कहा गया इमरान खान के साथ कि जी बिस्मिल्लाह करें, कोई थोड़ा सा मामलात को आप जाने दें, कोई थोड़ा सा वहाँ से जाने दें। नाज़रीन, आपको आजकल मौजूदा सहाफ़ियों के बयानात पे गौर करें। आपको रऊफ़ क्लासरा, नजम सेठी, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, मुजीबुर रहमान शामी, ये वो सहाफ़ी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट का मैसेज आहिस्ता आहिस्ता तोड़ मरोड़ के इमरान खान को पहुंचाते हैं। कभी कहा जाता है ये मुल्क के वसीदर मुफाद में खान साहब को चाहिए 2 स्टेप पीछे आ जाएं। कभी कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा खान साहब को फेवर क्रिएट करें। आप 9 मई की माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते? मांग लेना, क्या हो रहा है? मुल्क की बेहतरी के लिए है, पाकिस्तान की एजेंसीज हैं। फिर ये कहा जाता है
कि जी इमरान खान जो है वो चाहता है कि मामला तय हो जाए, लेकिन जब इमरान खान से पूछा जाता है तो इमरान खान कहता है मैं तो अपने लिए 1% भी डील नहीं मांगता। वो सहाफ़ी जो सच लिखते हैं, हामिद मीर जैसा जय्यद सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, वो कहता है 3-4 मरतबा इन्होंने उसके गोडे गिट्टों को हाथ लगाया, लेकिन वो माफ़ नहीं करने को तैयार, और बिल आखिर हमने सुन लिया इमरान खान क्या, तो इमरान खान ने कहा मैनू कोई ज़रूरत नहीं है इस्टेब्लिशमेंट दी, इनको मेरी ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये है ताज़ा तरीन सियासी सूरत-ए-हाल। अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई है वो आगे चलेगी। 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई MNAs बहुत जल्द अनकरीब, अगर ये जो इमरान खान इनकी मिन्नत अल्लाह नहीं कर रहा, अगर ये मज़ीद नहीं होता तो 9 मई के केसेस में PTI के काफ़ी सारे जो बड़े नाम हैं, इंक्लूडिंग उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनकी भी सीट खतरे में पड़ गई है। नाज़रीन, हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत ये चाहती है, मुस्लिम लीग नून चूँकि बैसाखियों के सहारे खड़ी है और उसकी ये ख्वाहिश है कि हो कुछ ऐसा कि हमारी जो सीट्स हैं वो कंफर्म हो जाएं, 172 वोट PMLN के ही हो जाएं, पहली कोशिश। दूसरी कोशिश ये है कि अगर पीपल्स पार्टी के निकल भी जाएं, चलें MQM, जमात इस्लामी, मौलाना साहब, कुछ छोटी छोटी जमातों को मिला के ना, तो फिर भी हमारे 172 हो जाएं। तीसरी ख्वाहिश ये है कि चलें और कुछ नहीं भी तो कम से कम पीपल्स पार्टी से ज़रूर जान छूट जाए। नाज़रीन, ये जो तीनों ख्वाहिशें ये पूरी नहीं होने वाली। वजह क्या है कि वो जो दूसरे घर वाले हैं उनको भी पता है कि जब ये तगड़े हो जाते हैं, यानी कि PMLN वाले, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट को लताड़ते हैं। नाज़रीन, खबरें होने क्या वाला है, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्रोग्राम को शेयर भी कर लें फेसबुक पे। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको, इख्तिताम करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबरें ये हैं कि अली अमीन गंडापुर ने भी बिल आखिर रेजिस्टेंस शो की। हमने अभी रिसेंटली उनके बयानात भी सुने जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ा भी अच्छी तरह से, और ये कहा गया, ये सोचा गया, समझा गया कि आने वाले दिनों में जो बातचीत है उसके दरवाजे बंद हो गए। तो इमरान खान को भी अब नॉक करके देख लिया गया, लेकिन किसी भी सूरत हाल में, दोनों सूरतों में जो बातचीत है वो कहीं पे भी किसी भी मोड़ पे जाके इख्तिताम पजीर होती हुई दिखाई नहीं दी इस्टेब्लिशमेंट ने। और हुकूमत ने बिल आखिर यही सोचा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी और तरह से फंसाया जाए, लेकिन PTI ने भी अपना एक जो अपना प्रोग्राम है, अपना प्लान है, उसको बना लिया हुआ। और जो PTI का प्लान है उसके साथ अवाम खड़ी है, जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का प्लान है उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत खड़ी है। नाज़रीन, जीतेगा कौन, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। इमरान खान की रिहाई होगी या नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान की रिहाई ना ही तो अदालतों से होनी है, ना ही आइन कानून से होनी है, या एहतजाज से होनी है, या आवाम से होनी है, या फिर प्रेशर से होनी है। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो। सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। अल्लाह हाफ़िज़।